भारतीय जाबांजों के शौर्य गाथा का एक लंबा इतिहास रहा है। हर बार भारतीय जवान अपने शौर्य और पराक्रम से देश को गौरवान्वित करते रहते हैं और देश को सुरक्षित रखते हैं। वहीं देश के नागरिक भी अपना कर्तव्य निभाने में पीछे नहीं रहते और मौका पड़ने पर वो किसी को भी चुनौती देने के लिए तैयार रहते हैं, खासकर दुश्मनों को। तो आज आपको एक ऐसे ही नागरिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी शौर्य गाथा बहुत बड़ी है, जिसने 24 साल बाद बंदूक उठाई और आतंकियों को उनकी औकात बता डाली। जी हाँ, हम जिस बहादुर की बात कर रहे हैं उनका नाम है बालकृष्ण और वो हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले। सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 दिनों में रविवार और सोमवार को 2 बड़े आतंकी हमले हुए। इन हमलों में जहां 6 हिंदुओं की मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि इन हमलों के बीच 42 साल के बालकृष्ण अपनी बहादुरी के कारण सुर्खियों में आ गए, क्योंकि जब आतंकी लोगों को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे तभी बालकृष्ण बाहर निकले और अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दिए। अचानक जवाबी फायरिंग देख आतंकी दूम दबाकर भाग खड़े हुए। बालकृष्ण ने जिस बहादुरी के साथ आतंकियों का सामना किया और उनको जवाब दिया, उसकी खूब सराहना हो रही है। बता दें कि केवल दूसरी बार ऐसा हुआ जब बालकृष्ण ने अपनी बंदूक का इस्तेमाल किया। पहली बार उन्होंने साल 1998-99 में सेना की तरफ से कराए गए ट्रेनिंग कैंप में बंदूक चलाई थी। इस कैंप में उन्हें बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग कैंप के बारे में बात करते हुए बालकृष्ण कहते हैं, ट्रेनिंग कर रहे प्रत्येक लोगों को 100 राउंड कारतूस दिए गए थे। हमने सेना के ट्रेनिंग कैंप में 10 गोलियों का इस्तेमाल किया था और 90 गोलियां बची रह गई थी। वहीं राजौरी में हुई इस घटना पर वो बयान देते हुए कहते हैं, जैसे ही मुझे पता चला मैंने अपनी राइफल उठाई और बाहर निकल गया। मैंने दोनों आतंकियों को पड़ोस में घूमते देखा। वो मेरे घर के बेहद करीब थे। मैंने 2 राउंड फायरिंग की और आतंकी घबरा गए और पास के जंगलों में भाग गए। आपको ये जानकारी दे दें कि राजौरी के डांगरी गांव के चौक पर बालकृष्ण की कपड़े की दुकान है और वहीं के ये निवासी हैं। फिलहाल जिस तरीके से बालकृष्ण ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और आतंकियों से लोहा ले लिया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी के डांगरी गांव में हुआ है। एक तो रात को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने यहां घुसकर यहां 4 नौजवानों की हत्या कर दी और 8 से ऊपर लोग घायल किए। लेकिन अभी सुबह 10 बजे एक और बड़ा धमाका इसी गांव के इन्हीं घरों में हुआ है, जिनमें 10 से ज्यादा लोग यहां घायल हो गए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को यहां निशाना बनाया गया। मानवता का, इंसानियत का कत्ल यहां जम्मू कश्मीर के अंदर इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने किया है। बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही दर्दनाक ये सारा घटनाक्रम है। चुन चुन कर यहां दूर दराज के अंदर रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ही दर्दनाक हमले के ऊपर हमला, पहले रात को हमला और अब सुबह दोबारा से यहाँ एक बड़ा हमला और धमाका हुआ है। यहाँ इस पूरे एरिया की पूरा सर्च ऑपरेशन करके आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए सेना इस समय पूरे तरीके से लगी है। लेकिन बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक, तकलीफदायक ये घटनाक्रम राजौरी के डांगरी में हुआ है। लाशों के अंबार यहाँ पड़े हैं। ये पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता को कत्ल किया है। इन दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता को लहूलुहान किया है।